बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और उसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। आज आपके साथ मुझे बहुत सी बातें करनी है, बहुत सी चीज़ों से पर्दा उठाना है, बहुत सी वॉइसेस लीक हुई हैं, बहुत से लोगों के एतमाद टूट चुके हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आने वाली हैं और आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में इस तरह की बातें भी होती हैं। तो बहुत सी बातें करनी है आपके साथ, तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रोफेसर की। प्रोफेसर ने अपनी लाइफ में बहुत सी बातें की हैं, उनका दिल टूट चुका है, उनका एतमाद टूट चुका है। उन्होंने अपने यानी कि लाइव में बताया है, जो कि लाइव उनकी हुई है। अगर आपने नहीं सुनी तो जाके सुन लीजिएगा। उन्होंने किसी के ऊपर अंधा एतमाद किया, यानी कि किसी को अपना घर सौंप दिया जैसे। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो एतमाद किया, मैंने अपना घर तक उसको सौंपा, घर सौंपा, तो जी वो जब वापस आया तो जी वहाँ पे एक किस्म का चोर आ चुके हैं। सारा एतमाद उनके ख़त्म हो चुका है। उन लोगों ने यानी कि वहाँ पे दीवारें उसकी तोड़ के तो सारा मवाद ले लिया। ये वही हिसाब हो गया ना कि लोगों ने एतमाद उनका तोड़ दिया है। अब उनकी ये लास्ट वीडियो है, लास्ट सेशन उन्होंने लिखा था। तो जी ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। पहले तो आपको ये बता देते हैं, प्रोफेसर के साथ पहली बार हुआ होगा, लेकिन दुनिया में बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता रहता है। बहुत से लोग हैं जो कि इसी तरह से ही करते हैं, सामने कुछ होते हैं लेकिन बाद में कुछ निकलते हैं। तो इन सब के साथ जब भी हम रहें तो इनसे बच के रहना चाहिए। ये आज नसीहत हासिल हो चुकी है प्रोफेसर को भी और जितने भी सुनने और देखने वाले हैं उनको भी। लेकिन किसी के ऊपर भी कहते हैं ना कि अंधा एतमाद भी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम खुद इंसान अच्छे होते हैं तो हम दूसरे लोगों को भी अच्छा समझते हैं। ये तो एक आम बात है ना, सारी दुनिया में ऐसा ही चलता आ रहा है। तो प्रोफेसर को अब चाहिए कि ये चीज़ें नहीं सोचनी कि ठीक है एतमाद टूटा है, इसका ये मतलब नहीं कि खुद टूट के बैठ जाना। हिम्मत करता होता है इंसान, मर्द हैं, ठीक है। औरत जो होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है शायद, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि औरत भी कमज़ोर होती है। औरत भी बहुत मजबूत होती है। अगर इनका एतमाद टूटा है, इनको चाहिए अपनी हिम्मत बनानी दोबारा। सब बहनें जो हैं, सब औरतें जितनी भी हैं, सब भाई जो हैं, वो सब आपके साथ हैं क्योंकि आपने सच्चाई का साथ दिया है। आपने हमेशा देखें, आपने हमेशा सितारा को सपोर्ट की थी। इतने बड़े सपोर्टर रहे हैं आपके, यानी कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपने उनको सपोर्ट की थी, ठीक है। जब आपकी आंखें खुल गई हैं तो उसके बाद आपने उनको सपोर्ट करना छोड़ दी। तो उनको सपोर्ट की बजाय आपने सितारा की बहन सलमा को सपोर्ट करना शुरू कर दी, क्योंकि आपको पता चल गया था कि सितारा जो है वो गलत है और सलमा ठीक है आपकी नज़र में। वो उनको क्योंकि जितने प्रूफ्स आपको दिए गए, ऑब्वियस बात है कि जब इंसान को कोई प्रूफ्स दिए जाते हैं तो वो उसी के मुताबिक ही बात करता है ना। या फिर कोई कुरान पाक उठा लेता है या फिर अल्लाह के घर में जाके कोई बात करता है तो हम उसे यकीन कर लेते हैं। कुरान पाक के बाद या अल्लाह के घर जाने के बाद तो कोई डाउट रहता ही नहीं है। डाउट हो या ना हो, हमें बस सिर्फ आंखें बंद करके यकीन करना पड़ता है क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो आपको जितने भी प्रूफ दिए गए उसके मुताबिक आपने कहा कि सलमा जो है वो सही है, जो कि हमें भी लग रहा है। हम भी इसी वजह से सलमा के साथ ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने सितारा की सपोर्ट छोड़ के सलमा को सपोर्ट करना शुरू किया। आपने उस वक्त इतनी हिम्मत की, इतना बड़ा काम उस वक्त किया। तो अब ये जो एतमाद आपका टूटा है, अब ये जो आपकी दीवारें टूटी हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आप इसको समझे कि ये कुछ भी नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन आप इसको इसी तरह से ही सोचें कि ये कुछ नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और मजबूत होना है। इन चीज़ों से मजबूती मिलेगी आपको। आप और ज़्यादा मजबूत होके आप इस चीज़ को और ज़्यादा आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, और इस बात को और आगे लेकर जाएंगे। आपने सच का साथ नहीं छोड़ना है। तो जी ये थी आपके लिए एक छोटी सी बात, जो छोटा सा पैगाम था जो हम आपको दे रहे थे। आई होप कि बाकी जो लोग हैं वो भी मेरे साथ इस चीज़ पे एग्री ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे बात कर लेते हैं कौसर की शादी साजिद के साथ हुई नहीं हुई, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। बहुत सी बातें हुई थी जब इसकी शादी हुई थी। आप सब जानते ही हैं ना कि शादी हुई थी तो उस वक्त भी बहुत से हम लोगों ने, सब रिएक्शन चैनल वालों ने कहा था कि ये शादी फेक है, इसका निकाहनामा दिखाओ, हमें कौसर दिखाओ, हमें वीडियो दिखाओ, हमें तस्वीरें प्रूफ्स दिखाओ। उस वक़्त भी बहुत से यानी कि वीडियोज़ जो थे वो नहीं आ सके और कहा गया कि जी हमने तो वीडियो बनाए नहीं हैं, साइन करते वक़्त वीडियो तस्वीरें वगैरह नहीं हैं, ये इस तरह की बातें बहुत सारी थी। तो निकाहनामा भी दिखाया गया था लेकिन वो नादरा पे यानी कि रजिस्टर्ड नहीं था। इस तरह की चीज़ें बहुत सी मंज़र आम पे आई थी।
तो उन दिनों भी ये सारी बातें हो रही थी। उसके बाद जी बहुत से लोग जो थे वो चुप कर गए थे इस बात को सुनने के बाद, नहीं बोले आगे, क्योंकि उनको चुप करवाया गया था। वो किस तरह से, क्योंकि जब कोई, हम कहते हैं ना हम मुसलमान हैं, हम कुरान पाक का हलफ जब लेता है कोई तो हम उसे मान लेते हैं। इसी तरह से ये जो खालिद थे इनके, तो उन्होंने भी कुरान पाक को उठाया हुआ था। तो उन्होंने लाइव में आके तो वहाँ पे बोला था कि जी ये शोएब जुबैरिया की, मेरे ख्याल में लाइव थी उस वक्त, उन्होंने बात की थी कि ये सारे कौसर जो है वो है, वाकई में है, इसका निकाह हुआ है। तो फिर हम सब चुप कर गए कि ऑब्वियसली कि जब एक इंसान या कोई भी इंसान इस बात को मानता है तो हमें भी उस बात को मानना पड़ता है जब कुरान पाक सामने आ जाता है। तो इसके अलावा और भी कुछ लोग जो थे वो भी आए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि ये कौसर की शादी हुई है, कौसर है। तो फिर हमें चुप कर जाना पड़ता है इस बात पे। तो कौसर के साथ जो हो रहा है या नहीं हो रहा है उस चीज़ को तो हम कुछ और नहीं कह सकते, लेकिन जो शादी का मामला है उन्होंने कहा कि कौसर तो है, शादी इसके साथ हुई है, किसके साथ हुई है ये तो पता नहीं अब, क्योंकि जो निकाहनामा वगैरह दिखाया गया है, जो चीज़ें दिखाई की, जब शादी होती है तो ऑब्वियसली इतने सारे प्रूफ्स होते हैं ना शादी के। देखिए जब हस्बैंड वाइफ, जब दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, उनकी तस्वीरें ली जाती हैं, उनके सिग्नेचर्स की तस्वीरें, निकाहनामे की तस्वीरें, हर चीज़ वहाँ पे होती है आजकल के ज़माने में। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सलमा की। सलमा की व्लॉग्स जो हैं वो रूटीन में शुरू हो चुकी हैं। आज ऐसा वो पूरी कोशिश कर रही हैं अपनी व्लॉग्स को बनाने की, और जी हाँ, उन्होंने जो उनकी स्ट्रगल वगैरह है, वो किस तरह से काम कर रही हैं, अपने बच्चों को कैसे पाल रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये भी सामने आ रही हैं। वो परेशान भी रहती हैं। ऑब्वियसली ये परेशानी की बात होती है ना कि इस तरह से इतना मुश्किल वक्त गुजारना, अपने बच्चों के लिए काम भी करना और साथ में उनके लुक आफ्टर भी करना, और जी हाँ, खुद भी बीमार रहती हैं, और साथ साथ में असगर के बारे में भी पता चलना कि वो अब वापस आ गया है, लेकिन वो स्टिल भी अपनी वाइफ के साथ अभी तक लॉयल नहीं है, वो अभी भी सितारा के, सुना है कि टच में है। तो ये सारी बातें अगर कहते हैं ना कि ये सारी सच हुई, तो ऑब्वियसली जब सलमा इतना बड़ा कदम उठा चुकी है, ठीक है, इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, तो वो स्ट्रांग इतनी हुई है कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया, इस यूट्यूब पे आके सबको बताया। तो अगर उसको फिर से धोखा देगा या कुछ ऐसी बात होगी तो वो लाजमी, हमें पूरा यकीन है कि वो ज़रूर आएंगी यहाँ पे बताने के लिए कि वो अभी भी उसके साथ नहीं है, लेकिन हमारी दुआ है कि वो ठीक हो जाए और आपस में एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दे। तो उनको ऐसा अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि वो जब किसी के ऊपर परेशानी आती है ना, तो वो इंसान को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, और इतनी ज़्यादा सपोर्ट उनके साथ है तो वो डेफिनेटली अपने आप को मजबूत बनाएंगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम सितारा की मुँह भोली बहन जो सऊदी अरब में हैं उनके बारे में। बहुत सी उनकी भी वॉइसेस लीक हो चुकी हैं, उनके बारे में बहुत सी बातें कही जा रही हैं। तो उनकी अपनी आवाज़ें जो हैं वो लोग सुन के अब हैरान हो रहे हैं कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो रिमूव करने की यानी कि प्लानिंग जो थी उनकी थी, उन्होंने मिलके। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये तो जुर्म हो जाता है ना, ये तो बुरा काम होता है ना, किस तरह के गलत काम करना, ये तो फिर सज़ा होनी चाहिए इन चीज़ों की। तो जिस मुल्क में बैठी हैं उस मुल्क में बैठ के उस मुल्क का ही थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि उस मुल्क में बैठ के आप गलत काम कर रहे हो। हालांकि इनको सब कुछ पता था कि सितारा गलत है, सितारा ने ये गलत काम किया है, लेकिन सिर्फ इन्होंने सपोर्ट इसलिए की कि अपने चैनल को ये आगे लेके चले जाएं। अपने चैनल को चमकाने के लिए, अपने चैनल को बढ़ाने के लिए ये सारी बातें की जाती हैं। तो क्या वो जिसके लिए की जाती हैं, क्या वो हमेशा के लिए आपके साथ इस तरह से रहेगी? यानी कि सितारा आपको हमेशा के लिए इस तरह से सपोर्ट करेगी? अगर आप उसके साथ गलत हो, सही हो, ये जो भी है, वो हमेशा के लिए आपका यानी कि चैनल नहीं चला सकती हैं, ये हमेशा के लिए नहीं होगा। तो इस चैनल पे आपको सच ही बोलना चाहिए, जो भी आप दुनिया के सामने रखते हैं। आप देखो कि आप अल्लाह ताला के सामने यानी कि एक ऐसा काम गलत कर रहे हो जो, जब आप अल्लाह ताला के सामने जाओगे तो फिर तो आपको इस बात का इकरार करना पड़ेगा ना कि आपने ये गलत किया था। अब लोगों को तो झूठ बोल सकते हैं हम, अल्लाह ताला को झूठ नहीं बोल सकते। अल्लाह के सामने हमारी हिम्मत भी नहीं होगी, ये तो सोच भी नहीं इंसान सकता कि हम अल्लाह ताला के सामने जाके इस तरह से झूठ बोलेंगे। लोगों का क्या है, लोग, हमें तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया है, हमें ऐसा लगता है पता नहीं हम किसी लोगों के सामने क्या लोगों को हम समझते हैं कि उनके सामने ऐसे बात कर लेंगे या नहीं करेंगे। तो देखा जाए तो अल्लाह ताला के सामने बड़ी हमारी हिम्मत नहीं होगी इस तरह की बात करने की। तो हमें पहले ही ऐसे सोच लेना चाहिए कि हमें सच का साथ देना चाहिए। इन्होंने सिर्फ अपना चैनल को बढ़ाने के लिए ऐसे किया। जो लोग यहाँ पे, मैं कहूँगी जो भी लोग हैं यहाँ पे सिर्फ अपने चैनल को बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं ना, तो वो जो कमाई है ना, वो जो बात है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। ये कमाई जो है ना वो किसी तरीके से निकल जाएगी वापस। अब आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है सितारा खुद। इन्होंने अपने चैनल की जो शुरुआत थी वो कौसर
के जुल्मों के बारे में, कौसर पे जुल्म, कौसर ने आप इसके ऊपर जुल्म किया, वाइफ को बदनाम किया, इस्लाम को बदनाम किया। इन्होंने ये नहीं कि ये शुरुआत जिस तरह से रखी थी इसी तरह से आज तक, तो देखो कि अल्लाह ताला खुद ही इनको सच्चाई का सामना करवाते जा रहे हैं। इतना अल्लाह ताला ने इनको अरूज पे लेके गए, इतनी इज़्ज़त दिलवानी शुरू की, इतना यानी कि इज़्ज़त क्या था कि मकसद की इज़्ज़त का, कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इनको दे दिया, इतनी बड़ी कमाई आनी शुरू हो गई, तो इन लोगों ने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाना शुरू किया। फिर भी ये नहीं सोचा कि चलो अब हम सुधर जाते हैं, अब हम छोड़ देते हैं ये सारी चीज़ें और नए सिरे से हम शुरू करते हैं। लेकिन नहीं, देखो अल्लाह ताला ने किसको चुना, इनकी अपनी ही सगी सिस्टर को चुन लिया, कि वो जैसे सितारा कहती होती है ना कि मुझे चुन लिया अल्लाह ताला ने। अब देखिए कि इनकी बहन को ही चुना कि वो ही इनके खिलाफ आके खड़ी हो जाएं, क्योंकि इन्होंने गलतियां की हैं। जब गलतियां जो की हैं वो वैसे तो दुनिया के सामने आने वाली नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने इन्हीं की बहन को आगे भेज दिया ताकि वो उनकी जो बहन है वो आके अपने सच जो है वो सारी दुनिया के सामने लेकर आएँ। तो बात कहने का मकसद तो यही है ना कि जब गलत चीज़ की गलत तरीके से शुरुआत होती है ना, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, और जो उस चीज़ की कमाई होती है ना, वो भी, उसमें भी बरकत बिल्कुल भी नहीं होती, वो भी जल्द ख़त्म हो जाती है और उसका पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ गई। अच्छा जी, यहाँ पे अब एक और टॉपिक है जिस पे बात करते हैं। टॉपिक तो यही है, टॉपिक नहीं, एक और इंसान ऐसा है जो अब दोबारा अपने आप को सफाई देने के लिए आए हैं, नैना अकबर अब सामने आई हैं। उन्होंने कहा अपने वीडियो में कि मैं कोई सलमा या सितारा के ख़िलाफ़ या उनकी सपोर्ट में बात नहीं करने लगी हूँ, तो मैं अपने आप को क्लियर करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो उन्होंने अपनी बात क्लियर की है कि उनके ऊपर पहले सबसे इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो सलमा का ब्रेन वॉश उसने किया है, सलमा को उसने ख़राब किया है। ठीक है, कहती है कि वो क्या 18 साल की, 12 साल की बच्ची है या 21 साल की है, तो क्या वो मेरी बातें सुन के ही ऐसा कर सकती हैं? क्या वो बच्ची हैं जो उनको खुद भी समझ नहीं है? अगर मैं उसका साथ देना चाहती इस तरह से कि मैं उसके पैसे कमाना चाहती, तो ऑब्वियसली मेरे तो वीडियोज़ रोज़ आते इस तरह के, तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, यहाँ पे नैना ने कहा है कि सबा, जिनको वो अपनी खाला बोलती हैं, ठीक है, इन्होंने उनके साथ जो भी बातें की थी, पहले बातें की थी, शाहरुख की अपनी हर बात उनके साथ शेयर करती थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी बात जो है वो कभी भी मेरी तरफ से कहीं भी लीक नहीं होगी, हम दोनों की बातें आपस में ही रहेगी। तो ऑब्वियसली इंसान एक जब अपने रिश्तेदारों पे, अपने फ्रेंड्स पे यकीन करता है, ट्रस्ट करके उनके साथ बात करता है, तो वो जब बातें सामने आ जाती हैं तो वो ट्रस्ट टूट जाता है। ठीक है, हर इंसान ना, ये तो नहीं कि कोई भी इंसान अकेला ज़िंदगी गुजारता, अकेला इस दुनिया में नहीं रहता है, कोई ना कोई किसी के साथ तो रहते हैं ना। ठीक है, जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, माँ बाप, बहन भाई, कोई ना कोई तो होता है ना, फ्रेंड्स वगैरह। तो इसी तरह से इन्होंने भी अपनी बातें जो थी उनके साथ शेयर कर दी, अपने घर की बातें, तो कोई ना कोई किसी के साथ तो करता ही रहता है ना, ये आम ही बात है, ये कोई नई बात तो है नहीं, या कोई ऐसी बुरी बात तो है नहीं कि कोई इंसान किसी के साथ बातें क्यों शेयर करता है। अगर कोई बात दिल में होती है तो वो इंसान किसके साथ करेगा? ठीक है, कोई ना कोई तो होता है ना, उसके साथ इंसान बैठ के बात करता है, उससे मशवरा लेता है इस बात को कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसी तरह से इन्होंने भी कर दी, तो नैना ने भी अपनी दिल की सारी बातें जो थी उनके साथ शेयर कर दी। यहाँ तक नैना ने बता दिया है कि जो सबा के पास मैसेजेस हैं वो सारे इसी के हैं। इन्होंने कहा है कि मैंने किसी और के साथ कभी भी बात नहीं की, सिर्फ सबा के अलावा। ठीक है, सबा के साथ ये सारी अपनी बातें शेयर करती थी। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि इनको जो भी महसूस होता था ये अपनी शेयर कर लेती थी बातें, तो इन्होंने साजिद की बातें भी वहाँ पर शेयर कर दी, क्योंकि इनको लगता था कि मुझे इनके साथ शेयर करनी चाहिए। तो जी, यहाँ पे इन्होंने कहा कि वो इसलिए मैंने इनसे कहा बात, क्योंकि इनको बुरा लगा कि सब ने यही कहा, इन्होंने साजिद वगैरह ने, कि जी ये सब कुछ सितारा का दिया हुआ खाते हैं, सितारा की वजह से ही आज है, पहले तो इनको खाने को भी नहीं मिलता था। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आज ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि हम सितारा की वजह से आज बने हैं, लेकिन सितारा से पहले, चैनल से पहले हमें खाने को भी मिलता था, हमें कपड़े भी पहनने को मिलते थे। तो इतनी बड़ी बात इनके बारे में इन्होंने कर दी थी, तो इन्होंने फिर इस वजह से यहाँ पे आके अपने आप को क्लियर किया है। तो ये अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जोहा ब्यूटी के हवाले से। जोहा ब्यूटी की भी वॉइस जो है वो लीक हो चुकी हैं, तो जी इनके बारे में भी ये अब समझ में नहीं आता, लोग क्या पागल हैं या क्या है, एक इस तरह की बातें भी लीक करती हैं कि देखो उसने सलमा के बारे में माशाल्लाह कहा, अच्छा कहा, ठीक है, अच्छा कमा रही हैं, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। या तो हो ना कि सलमा के बारे में ये कहें कि सलमा झूठ बोल रही है लेकिन हमें पागल बना रही है, अपनी बहन से मिली, या इस तरह की कोई उल्टी सीधी बात करती, तो फिर तो हम मानते भी कि जी उनकी वॉइस है, वो सामने कुछ है और पीछे कुछ है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की वॉइस लीक की गई हैं, ये तो बातें आम है। ठीक है, आम बातें जब इंसान किसी के साथ बात करता है तो वो तो एक इंसान
इंसान बात तो आम सी कर लेता है, लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब ना कि इस तरह की वॉइसेस भी लीक कर दे। तो इनके किसी और के पास कुछ होता नहीं है ना जब करने को, तो वो इस तरह के काम ही करते हैं। तो अब जितने भी सितारा के सपोर्टर हैं वो सलमा के सपोर्टर्स की बातें जो हैं वो कोशिश करें कि उल्टी सीधी लेके तो उनको लीक कर दे, ताकि ये मामला जो है इस तरह से लगे कि ये सलमा जो है वो झूठी है और सितारा सच्ची है। तो जी आज की रिएक्शन को करते हैं इधर ही ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।